जो सृष्टि करता है उसके बारे में क्या तुम जानते हो, या किसी धर्म वाले ने उसे जानने की कोशिश की? तो नहीं। संसार की जितनी धर्में हैं वो व्यर्थ की अनर्गल बातें कहती हैं। उस परमात्मा के बारे में किसी ने नहीं जाना। लेकिन शास्त्रकार जो थे, जिन्होंने वेदों की रचना की, वे उसके बारे में बताते हैं। यह कथाओं के रूप में आता है कि देवलोक के जो प्राणी थे वो उस परमात्मा के पास गए और उसकी प्रार्थना की। उस परमात्मा ने उसे कहा कि विष्णु रूप में दर्शन दिए, यानी चक्र, सुदर्शन, गदा या कमल पुष्प या शंख के साथ उन्होंने दर्शन दिया। तो ऐसी बात नहीं है। मेरे देखने से वो परमात्मा निराकार अवस्था में है और निराकार अवस्था में ही रहेगा। विष्णु रूप जिसे हम कहते हैं विश्व अणु, यानी जो अणुओं से यह संसार का निर्माण हुआ है, उस अवस्था में उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन होता है और उसे ही लोग एक माध्यम बनाते हैं कि वो परमात्मा कैसा है। दरअसल वो परमात्मा निराकार की स्थिति में है। उसे कोई देख नहीं सकता, उसे कोई जान नहीं सकता। वो निराकार है। जब उस निराकार परमात्मा का दर्शन होता है या योग में तुम्हें परमात्मा का दर्शन होता है तो ये शून्य आकाश का ही दर्शन होता है। क्योंकि वो परमात्मा जिस प्रकार हम पार्टिकल शरीर और मैटर शरीर में हैं, उसी प्रकार वो परमात्मा इन सारे बंधनों से मुक्त होकर निराकार की स्थिति में आ गई है। यानी वो निराकार एनर्जी रूप में आ गया है और वो परमात्मा इसके बारे में संसार के लोगों को से छिपा हुआ है। वो कभी सदृश या दिखाई देने वाली स्थिति में नहीं है। वो निराकार स्थिति है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, भगवान कहते हैं या गॉड कहते हैं। वो सब निराकार स्थिति में है, या उसे अल्लाह कहते हैं या अकाल तख्त कहते हैं या अकाल मूर्त कहते हैं। वो सबकी बातों को सुनता है क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं और आने वाले समय में भी वो सुनेगा और सुनता रहेगा। ये हमारी धारणा नहीं, ये मेरी विचार नहीं, ये शास्त्रों में बताए गए चीज़ हैं। इसे आप जानिए और पहचानिए। वो परमात्मा आपको सदृश रूप में कभी दर्शन नहीं देगा। ये जो हम मनुष्य रूप में राम को, कृष्ण को या और शिव को या शंकर को या हनुमान को या जो भी रूप में हम देखते हैं, ये उन्हीं के संचालन के द्वारा चलता है। लेकिन वो परमात्मा निराकार है और निराकार स्थिति में ही रहता है। वो किसी के कहने या पूजा करने या भक्ति करने से वो आपको दिखाई नहीं देता। ये परमपिता परमेश्वर सबके लिए एक समान स्थिति में है। दोस्तों, उस परमात्मा को तुम जानो और उसकी आराधना करो जो इस निराकार आकाश सदृश रूप में है। जब तुम योग करोगे और तुम समाधिस्थ अवस्था में जाओगे, उस वक्त तुम इस पूर्ण ब्रह्म यानी आकाश का ही पूर्ण दर्शन करोगे। अनेकों अनेकों तारे, अनेकों अनेकों ग्रह, अनेकों अनेकों सूर्य, अनेकों अनेकों चंद्रमा, हर ग्रहों की अलग अलग स्थिति तुम देखोगे। ये निराकार स्थिति में आत्मा क्यों जाती है? निराकार अवस्था में इसलिए आत्मा जाती है कि इस आकाश का कहीं अंत नहीं है। और ये आकाश का जब कहीं अंत नहीं है तो वैसी अवस्था में परमात्मा जो है इस अवस्था में छिपा हुआ है, यानी एनर्जी रूप में छिपा हुआ है। और इस एनर्जी रूप को हम कभी देख नहीं सकते और हम केवल पार्टिकल्स को देख सकते हैं, मैटर को देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि पदार्थ के छोटे कणों को भी हम देख सकते हैं, जिसे विष्णु कहा जाता है। लेकिन उस परमात्मा को हम नहीं देख सकते जिसने सृष्टि बनाई है, जिसे हम विष्णु कहते हैं,
या जिसे हम शिव कहते हैं, उस परमात्मा को हम नहीं देख सकते जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ये दरअसल हमारे शास्त्रों में इस तरह की कथाएं कही गई हैं कि हम भुला जाएं और भूलकर जहाँ ध्यान हमें करना है, जिस परमात्मा का ध्यान करना है, वो उसे छोड़ दें। संसार में जितने भी गुरु हैं या जितने भी धर्म संचालक हैं और जितने धर्म संचालकों ने इसमें अपनी अपनी मतें दी हैं, सब व्यर्थ की मतों का संचालन करते हैं। आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है कि विज्ञान इसका खोज करे और आप भी इस मत से आगे बढ़ जाए। देखिए विज्ञान कितना प्रगति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये धर्मवाद पर उतना विश्वास नहीं करता। धर्मवाद पर विश्वास करने का मतलब है कि धार्मिक बन जाना और जैसे गुरु कहते हैं वैसे चले, और विज्ञान जो है उसमें संशोधन करता है, उसका रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, तब उसे प्रकट करता है। नमस्ते।